नमा संस्कृताय मित्रों, आइए आज हम हमारा वेद का ये चौथी वीडियो है, क्योंकि हम एक वेद को एक भाग में कर रहे हैं। आपने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा। वेद क्या है? तो वेद मैंने बताया कि वेद का अर्थ ज्ञान है और वेद विद धातु से घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न होता है। 4 वेद है मित्रों आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये हमारा अंतिम जो वेद है वो अथर्ववेद है। चारों वेदों में मैंने बताया था कि उनके आचार्य हैं, चारों वेदों के आचार्य हैं, चारों वेदों में कुछ देवता हैं, उनके ऋत्विज हैं, उनका उपवेद है, शाखाएं हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये उपनिषद किस वेद से संबंधित है। अथर्ववेद का कौन कौन से उपनिषद हैं? तो प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ये जो आपके उपनिषद हैं ये अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो उसी प्रकार से हम जानेंगे, जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा था कि पहले वैश्य माँ पायन जय मनीष मंतो, ये आचार हैं आपके क्रम से, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले वैश्य माँ पायन जय मनीष मंतो। अब पहल आपके ऋग्वेद के हो गए, फिर पहल वैश्य मपायन तो यजुर्वेद के हो गए, जैमिनी आपके सामवेद के हो गए, और सुमंतु आचार आपकी ये आपके अथर्ववेद के हो गए। इसके ऋषि कौन हो जाएंगे? तो इसके ऋषि जो है अथर्वा, और ऋत्विज जो है ब्रह्मा हैं। इसके देवता कौन से हैं? इसके देवता कौन से हैं? तो इसके देवता हो जाएंगे सोम। ठीक है, सोम देवता हैं। ठीक है, अब देवता की मैंने ट्रिक बताया, अग्निवायु, अग्निवायु आदित्य सोम देवता हैं। अग्निवायु आदित्य सोम देवता हैं। अब इसके उपवेद याद कर लिए। उपवेद में पिशाच वेद, सर्प वेद, पुराण वेद, इतिहास वेद और असुर वेद। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं? पिशाच वेद, सर्प वेद, पुराण वेद, इतिहास वेद और असुर वेद। ये आपको इसके चारों यानी जो पांचों उपवेद हैं, उपवेद आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके उपवेद। ठीक है, अब इसके भाई उपवेद क्या है? सर्प वेद। अब इन्हें कई नाम से जाना जाता है, जैसे पिशाच वेद भी कहते हैं, पुराण वेद भी कहते हैं, इतिहास वेद भी कहते हैं, असुर वेद भी कहते हैं। तो इसके ये उपवेद है, यानी कि उपवेद सर्प वेद है, इतने नामों से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिए। अपर नाम इसके देखिए ब्रह्मवेद इसे कहा जाता है, यानी अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद को दूसरे नाम से किस नाम से जाना, तो ब्रह्मवेद और छत्रवेद, महीवेद, भैषज्य वेद, छांदोग्य वेद और विशज्ञ वेद या अथर्वांगियो रोवेद, ये जो है इतने नाम से ये जो है जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए आंगी रसवेद, ठीक है, भृगवंगिरो वेद, तो भृगवंगिरो वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसका विभाजन इसमें आपके 20 कांड हो जाएंगे, जैसे अभी आपने यजुर्वेद का विभाजन पढ़ा और सामवेद का आपने विभाजन पढ़ा। उसकी सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी थी? तो भाई कौथुम, रामायणीय और जैमिनी, ये शाखाएं थी। उसकी ध्यान रखना क्योंकि परीक्षा बार पूछ लिया जाता। ठीक है, और यजुर्वेद की ध्यान रखना। और आपको ऋग्वेद की तो पता है, साकल, वास्कल, आशुलायन, सांख्यायन, मांडुकायन, ये 5 शाखाएं आपकी ऋग्वेद से संबंधित हैं। अच्छा, अब इसका विभाजन जाली 20 कांड हो गए। उत्पत्ति देवता मैंने बताया कि उत्पत्ति देवता आपके सोम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उत्पत्ति देवता सोम हो जाएंगे। अब देखिए आप अथर्ववेद की आप शाखाएं जान लीजिए भैया। अथर्ववेद की शाखाएं जान लीजिए। तो देखिए इसकी शाखा जैसे पैपलाद, मौद, जालद, ब्रह्मवद और चारणवैद, ये इसकी शाखाएं हैं। शौनक शाखा एक, पैपलाद, ये आपकी 2 शाखाएं जो हैं, जैसे शौनक और पैपलाद, ये जो हैं शाखाएं जो है आपकी किस वेद से, जो परीक्षा पर पूछी जाती हैं। तो आप नोट कर लीजिए, या आप एक कहोगे शौनक शाखा और एक हो गई पैपलाद। ठीक है, पैपलाद, ये जो शाखाएं ये आपकी परीक्षा पर पूछी जाती हैं। आपको ध्यान रखना कि अथर्ववेद से संबंधित शाखाएं हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण एक ब्राह्मण है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण। अब इसका उपलब्ध शाखाएं तो देखिए
पैपलाद सौनकीय यानी सौनक जिसे कहती हैं, इसकी यानी उपलब्ध जो शाखाएं हैं, 2 ही शाखाएं हैं, पैपलाद और सौनकी, यही परीक्षा पर पूछी जाती। ब्राह्मण पूछा जाए तो गोपद ब्राह्मण आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी सामवेद के आप पढ़ रहे थे तो उसमें तांडेय, आरसे, षणविश, शाम विधान, मंत्र ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, ये जो है आपको ब्राह्मण मिले थे। सामवेद में 8 ब्राह्मण मिल गए थे। ठीक है, लेकिन अथर्ववेद में केवल 1 ही ब्राह्मण है आपका। और यजुर्वेद में मैंने बताया था, एक यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। और तैत्तिरीय ब्राह्मण वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण मिलते हैं, ऐतरेय, कौशेतकी। कौशेतकी को सांख्यायन के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आरंडक, इसका देखिए कोई भी आरंडक उपलब्ध नहीं है। मैंने बताया ना कि इसका जो है कोई भी आरंडक नहीं मिल रहा। उपनिषद की बात करें तो प्रश्न मुंडक मांडूक्य। अब ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो आपका ये जो 3 प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ये आपके अथर्ववेद से संबंधित हैं। अब इसके 100 सूत्र जान लीजिए। देखिए इसके 100 सूत्र जानिए, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्भ सूत्र। तो 100 सूत्र में वैतान 100 सूत्र, और ग्रह सूत्र में कौशिक ग्रह सूत्र, और धर्म सूत्र इसका कोई भी उपलब्ध नहीं है। मैंने बताया कि धर्म सूत्र इसका जो है उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अशुल्भ सूत्र, जो शुल्भ सूत्र है, तो इसका जो है अथर्ववेद का शुल्भ सूत्र भी प्राप्त नहीं होता। आपको पता है कि इसका जो है शुल्भ सूत्र प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शुल्भ सूत्र किसका प्राप्त होता है? शुल्भ सूत्र केवल आपका यजुर्वेद का प्राप्त होता है। ठीक है, और जो है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का कोई भी शुल्भ सूत्र प्राप्त नहीं होता। धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है, शुल्भ सूत्र भी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा तो मांडूक की शिक्षा ये जो है, ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखते हैं कि प्रश्न मुंडक, मांडूक ये उपनिषद हैं, तो मांडूक की शिक्षा जो है किस वेद से संबंधित हो जाएगी? वो आपके अथर्ववेद से संबंधित हो जाएगी। प्रातिशाख जान लीजिए, तो सौनकीय, चतुराध्यायिका और अथर्ववेद प्रातिशाख, ये जो है यानी 2 प्रातिशाख इसके मिलते, सौनकी और अथर्ववेद प्रातिशाख, ये इसके। अब ध्यान रखना, ये भाष्यकार आपको जरूर ध्यान रखना है कि भाई ये भाष्यकार कहाँ के हैं। तो देखिए दुर्गादास लाहिड़ी, ठीक है, दुर्गादास लाहिड़ी और शंकर पांडुरंग पंडित और सातवलेकर, ठीक है, सातवलेकर, ये जो हो गया सातवलेकर जी हो गए, और क्षेमकरण त्रिवेदी, जयदेव विद्यालंकार और श्री राम शर्मा, मिश्र बंधु, डॉक्टर रघुवीर और भगवत दत्त, ये जो आपके हैं, तो ये जो है इनके क्या हैं? भाष्यकार हैं। तो भाष्यकार दे देता कि भाई इनमें से किस वेद का, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये भाष्यकार है कहाँ। डॉक्टर विजय पाल शास्त्री हो गया और डॉक्टर राजेंद्र लाल मिश्र हो गया। पाश्चात्य में जो अनुवाक हुए तो इनको भी बात के जो जैसे रोठ और हिटनी, ठीक है, और ब्लूमफील्ड एवं गार्बे हो गया, कैलेंड हो गया, और ग्रिफिथ, ये भी आपको ये ध्यान रखना है, ग्रिफिथ को ध्यान रखना है। ठीक है, और हेटनी और लानमान और ग्रास्टा, ये जो हैं पाश्चात्य अनुवादक हैं। तर आपके परीक्षा पर पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि भाई इसका ब्राह्मण कौन सा है? गोपद ब्राह्मण है। आरंडक उपलब्ध नहीं, उपनिषद, प्रश्न मुंडक, मांडूक, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे आशा है कि जरूर अपने मित्रों तक शेयर करते होंगे और संस्कृत का प्रचार प्रसार करते होंगे। नमा संस्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।